तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। मोहनलाल अग्रवाल जो थे वो बार बार अपना जो दौरा है वो वहाँ पे माउंट आबू है, पर्वत है एक, जहाँ पे अलग अलग देवी देवता जो हैं वो विद्यमान हैं और बहुत ही शक्तिशाली पर्वत है। जैसे गिरनार एक पर्वत है जूनागढ़ में, वैसे ही जो आबू है, माउंट आबू, वो भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन जगह है। तो छुट्टी के दौरान वो जा रहे थे, आबू रोड पर उनका निवास स्थान था और उनके एक बहुत ही परिचित तांत्रिक उपासक थे जो थे महाराज अटल गिरी जी। अटल गिरी जी महाराज के वहाँ पे वे रुके हुए थे एक दिन के लिए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं कल आबू जा रहा हूँ और फिर मैं लौट आऊँगा। तो अटल गिरी जी जो थे, अटल गिरी जी ने उनसे कहा कि मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ना जाएं। पर विधि का विधान तय था और वे गए आबू पे। वहाँ पे रघुनाथ मंदिर में उनका निवास था। जैसे ही आबू पे एक बहुत सुंदर जगह है, अगर आप कभी माउंट आबू अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त जो है बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से। वो वहाँ पे थे, सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक अमेरिकन लेडी जो है वो उनके पास आई, जिनका नाम था क्रिस। तो क्रिस ने उनसे आकर कहा कि वो अपने अंकल के साथ थी, शायद मुझे अंकल का नाम याद नहीं आ रहा, विलियम या फिर कुछ नाम था उनका। क्रिस ने आकर कहा कि मैं भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत सुदीर्घ काम कर रही हूँ, संशोधन कर रही हूँ मैं, और मैंने अभी तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर काम कर लिया है। मेरा एनालिसिस जो है, रिसर्च जो है वो उनके ऊपर पूर्ण हो चुका है और गांधी जी के ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि किसी एसोटेरिक साइंस यानी कि तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का जो है मैं उनके ऊपर रिसर्च करूं। तो आप क्या मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत लोग ये कहते हैं कि चमत्कार दिखाओ, अगर तंत्र विद्या है, अगर आप वाकई में इतना कर सकते हो तो ये करके बताओ, वो करके बताओ। तो वो जो लेडी थी क्रिस, उन्होंने भी कहा मोहनलाल अग्रवाल से कि मुझे चमत्कार दिखाओ, मैं वो लिखना चाहती हूँ। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लाइक कि मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन आपको कह नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा। दूसरे दिन वो उनको दीनानाथ जी के पास ले गए। दीनानाथ जी जो थे वो उस समय के बहुत बड़े संत थे जो आबू पे ही स्थित थे, उनका निवास स्थान भी वहाँ पे ही था। दीनानाथ जी ने शुरुआत में औपचारिक बातें हुई, फॉर्मल बातें हुई, और वो तो महान संत थे, उनको पता चल गया कि ये किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको चमत्कार ही देखना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से वो एक खप्पर लेकर आए, पात्र में उन्होंने उसके पात्र के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। क्रिस को बोला कि आप अपने मन में जो सोचना चाहते हो वो सोचो, आप वहाँ की यानी कि अमेरिका की कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ जो आप वहाँ पे बहुत पसंद करते हो। तो क्रिस ने कुछ चीज़ें सोची, सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना कर ली है। थोड़ी देर के बाद मंत्र फूंकने के बाद दीनानाथ जी ने वो कपड़ा हटाया खप्पर पर से। उसी में वही चॉकलेट्स, वही परफ्यूम, वही सारी चीज़ें थी जो क्रिस ने अपने मन में सोची थी। और क्रिस ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान। क्योंकि जब एक बाहर का इंसान यहाँ पे आकर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये बहुत आम बात है भारत के लिए। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो विद्याएं रही है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सारी घटना हुई, उसमें दोपहर के 3-4 बज गए और आबू का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा है कि 4 बजे में आपको ये लगे कि शाम के 4 बजे हैं, लेकिन रात को 8-9 बज चुके हो, ऐसा आपको प्रतीत हो वहाँ पे। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लिटिल बिट कंसर्न्ड कि अगर आप अभी हम टाइम पे वापस नहीं गए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और ये रात बहुत गहरी होती है यहाँ की। क्रिस को लेकर वो वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक अघोरी मिले। 6.5 फीट की उनकी हाइट थी और विकराल स्वरूप था उनका, बहुत ही भयानक लग रहे थे। दांत लाल रंग के और आंखें जो है वो लाल रंग की, ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी कोई नशा करके आए हो। अघोरी ने आकर उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो? रास्ते पर कोई नहीं था। मोहनलाल ने देखा आसपास, कहीं किसी से मदद मिल जाए, किसी तरीके से यहाँ से छूट जाए, निकल जाए, क्या करें? कोई नहीं था। तब मोहनलाल ने कहा क्रिस को कि हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहना हमें इनके साथ। फिर से एक बार उस अघोरी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? इस बार अघोरी ने
अपने झोली में से एक चिल्लम निकाली, जो साधु महात्मा जो है वो फूंकते रहते हैं, चिल्लम निकाली। और ये जो हमारी अमेरिकन लड़की थी क्रिस, उसके लिए तो ये एक फैसिनेशन था, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी देखते हैं ना हम, तो जब आप इंडिया के कल्चर के बारे में, अघोर पंथ के बारे में टाइप करोगे गूगल पर, तो आपको चिल्लम लिए बैठे साधु संत ही दिखेंगे। उसने तुरंत चिल्लम ले ली, उसने चिल्लम फूंक ली, क्रिस ने फूंक ली। ओके। वो जो अघोरी थे, मोहनलाल अग्रवाल को यही था कि अघोरी हो नहीं सकते, कापालिक होने चाहिए। उनके दीदार पर से ये लग रहा था कि वो कापालिक ही होंगे। कापालिक क्या होते हैं भाई? कापालिक जो मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम लेवल की वामाचार साधना करते हैं, जहाँ पे बलि विधान, नर बलि, यानी कि जो एक इंसान है उसे भी, उसकी भी बलि दी जाती है, उस टाइप की जो साधना रहती है वो कापालिक साधना होती है। तो चिल्लम पीने के बाद कापालिक ने कहा कि चलो मेरे साथ। और क्रिस को जैसे एक वो खिलौना आता है ना, चाबी देकर आप चला सकते हो उस खिलौने को, वशीकरण हो गया। बिल्कुल, वो पूरा उनके विधान के साथ जो है वो चल पड़ी। वैसे चिल्लम में क्या पदार्थ था वो? नहीं, वो कुछ देखिए, जब आप किसी पदार्थ, द्रव्यों का उपयोग वशीकरण के लिए करते हैं ना, तब वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, वो खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। तो चिल्लम के माध्यम से उन्होंने उनके मन को अपने वश में कर लिया और चल दिए। मोहनलाल अग्रवाल तो छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बाहर के सिटीज़न, जिम्मेदारी बढ़ गई, उनके कहने पर आई थी। वहाँ पे उनके अंकल जो थे वो राह देख रहे थे कि कब बच्चे वापस आएंगे। अब ये लड़की कुछ सुन नहीं रही। मोहनलाल उन्हें एक के बाद एक फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जाना है, हाथ पकड़ रहे हैं कि यहाँ से चलो वापस, लेकिन वो लड़की उन्हीं के पीछे जाना चाहती है। तो कापालिक जंगल में गए, बहुत अंदर तक गए। उनकी एक गुफा थी, चट्टानों की बीच में बनी हुई एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में जाने के बाद कापालिक ने ये आदेश दिया कि आप सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ। मोहनलाल को तो नहीं बैठना था, लेकिन अगेन क्रिस ने जो है वहाँ पे एक रीछ का पड़ा हुआ था आसन, उसके ऊपर वो बैठ गई गद्दा बिछा के। कापालिक ने आदेश दिया कि वस्त्र उतार दो। वस्त्र उतारने के बाद कुछ प्रक्रियाएं करी गई, जिसे योनि पूजा कहा जाता है। योनि पूजा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप देवी को, देवी के स्वरूप को एक महिला की शरीर में स्थापित कर सकते हैं थ्रू वजाइना। उससे कहा गया है योनि पूजा। योनि पूजा के माध्यम से चीज़ें करी गई और मोहनलाल ने सोच लिया था कि अगर अब मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं मिला तो चाहे मुझे इस कापालिक को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं मारकर भी इस बच्ची को बचाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। योनि पूजा के बाद वो अघोरी जो था वो बाहर निकल गया गुफा से और क्रिस अभी भी उसके ही वश में थी। सुबह हो गई, ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रात तक चली। तो वो कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। वो सुबह हो गई, 5-6 बजे का टाइम था। क्रिस को लेकर वो उठे कि चलो अब ये खुद नहीं उठ रही, मैं इसको फोर्सफुली बाहर लेकर जाता हूँ, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अघोरी अभी वो कापालिक तो यहाँ पे है नहीं। बाहर ले जाकर जब उन्होंने हार्डली 300 मीटर या फिर उतना कुछ चला होगा, उनके पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। वो नीचे बैठ गए, वो एक हद से ज़्यादा आगे ही नहीं बढ़ पाए, दोनों के पेट में एक साथ दर्द होने लगा। तब जाकर मोहनलाल को तो समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद एक उपासक थे, कि यहाँ पे कापालिक ने एक सीमा को बांध के रखा हुआ है। सीमा को बांधना यानी अगर वो कापालिक नहीं चाहता कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो सीमा को एक शक्ति के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से बांध दिया जाता है। अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो आप, तो आपके शरीर में दर्द, पीड़ा जो है वो होने लगती है और फिर से उस इंसान को, मनुष्य को वापस उसी घेरे में आना पड़ता है। तो मोहनलाल समझ गए कि यही केस है। वो फिर से क्रिस को लेकर गुफा में आ गए। गुफा में आए और थोड़ी ही देर के बाद फिर से कापालिक जो है वो वहाँ पे आ गया, लेकिन इस बार वो एक बकरे को लेकर आया था बलि देने के लिए। तो जब मोहनलाल ने देखा कि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो हम दोनों की बलि दे दी जाएंगी। उन्होंने पहले विनती की कापालिक से कि देखिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो यहाँ से जा रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब तक नहीं किया, आप हमें छोड़ दीजिए। तब कापालिक ने कहा कि
तुम्हें तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस महिला को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी साधना का साधन है। तो मोहनलाल उनके बिना तो जाना नहीं चाहते थे। विधि विधान शुरू हुए फिर से एक बार। अगेन बलि दी गई, सारी चीज़ें हुई। बलि देने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी विधि जो है वो आगे आरंभ करने के लिए फिर से शुरू की, उससे पहले मोहनलाल ने एक शस्त्र उठाकर उनके ऊपर प्रहार किया। जब वो प्रहार किया उसी वक्त पे वो जो महिला थी उन्होंने अट्टहास्य किया। अट्टहास्य यानी एक बहुत ही बड़े आवाज़ में हंसना। जो महाकाली का जो अट्टहास्य होता है, जो माँ तारा का अट्टहास्य होता है, वही अट्टहास्य जो है वो उस महिला ने यानी कि क्रिस ने किया। अब जो घाव किया गया था कापालिक के ऊपर, उस घाव के कारण कापालिक क्रोधित हो गया। अब तो नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही मोहनलाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाए, उससे पहले बाहर से, गुफा के बाहर से उन्हें फिर से एक बार अट्टहास्य सुनाई दिया। जैसे माँ बाहर खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे, उतनी बड़ी आवाज़ में माँ हंस रही थी। और कापालिक को लगा कि मैंने जिस माँ को यहाँ पे इस स्त्री के, महिला के शरीर में स्थापित किया था, वही माँ यहाँ से बाहर निकल गई है। मुझे उनको वापस से यहाँ पे लाना होगा। और वो अपना शस्त्र जो है वो रख के भागा गुफा के बाहर कि मैं माँ को तो नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उनके प्रागट्य के लिए तो इतनी साधना की है मैंने। वो जैसे ही बाहर गया, तुरंत मोहनलाल अग्रवाल ने जो क्रिस थी उनको अच्छे से कपड़े पहनाए और वो सारी चीज़ें हुई। थोड़ी ही देर में वो जो कापालिक था उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मोहनलाल फिर से डर गए कि ये क्या हुआ। उन्हें लगा कि अब जब कापालिक वापस आएगा तब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसे भी काट देगा, क्योंकि एक तो वो क्रोधित होकर गया था। अब वो जो लेकर आएगा, अब मृत्यु निश्चित है। और सिर्फ मृत्यु नहीं आएगी, बहुत ही करुण मृत्यु होगी। इतनी खराब मृत्यु वो देगा कि मैं जन्मों जन्म तक याद रखूँगा इस मृत्यु को। कापालिक नहीं आया। बहुत लंबा वक्त जो है वो बीत गया, बहुत घंटे बीत गए। वो डरे हुए थे। धीरे 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 क्रिस जो है वो अपने मूल अवस्था में वापस आ रही थी। अब मोहनलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। क्रिस की मानसिक अवस्था जो है वो फिर से एक बार स्टेबल हो गई। उसे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने पूछा मोहनलाल से कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट मेमोरी जो उनकी थी वो दीनानाथ जी के पास थी। दीनानाथ जी ने जो चमत्कार दिखाया था वही उनको लास्ट याद था कि हम तो वहाँ पे थे, वहाँ से फिर यहाँ कैसे पहुँचे। मोहनलाल थोड़ी देर के बाद गुफा से बाहर निकले, फिर से हाथ में शस्त्र लेकर। कहीं अगर वो बाहर खड़ा होगा तो इस बार मैं मार दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे ही क्यों ना मरना पड़े, मैं मार दूंगा इस बार। कोई नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्रिस और मोहनलाल, क्रिस ने एक पेड़ के नीचे, उनकी दृष्टि गई, उनकी वहाँ पे नज़र गई, वो चीख पड़ी, क्योंकि जो कापालिक था वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। उनकी जो आंतें थी वो बाहर थी, उनके पैर मुड़ चुके थे, उनका जो धड़ था वो अलग था, मस्तक था वो कहीं पे लटक रहा था। अरे बाप रे। तो मोहनलाल को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ज़रूर किसी ईश्वरीय शक्ति ने मदद की है, उसके अलावा ये संभव ही नहीं है। और तुरंत वो भागे भागे वहाँ से निकले। और जैसे वो सीमा आई, जो मर्यादा थी, बाउंड्री थी, वो बाउंड्री के पास पहुँच के उन्होंने फिर से एक बार ये चेक किया कि कहीं पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई उन्हें। वो भाग गए तुरंत ही। और 2 दिन इस चक्कर में बीत गए थे। वो तुरंत अपने जो आबू, जहाँ पे वे रुके हुए थे, वहाँ पे पहुँचे। आबू में जो उनके अंकल थे, विलियम या जो नाम था उनका, वो राह देख रहे थे। उन्होंने तो FIR दर्ज करवा दी थी और पुलिस ढूंढ रही थी। सबको ये लग रहा था कि मोहनलाल अग्रवाल उनको लेकर गायब हो गए। इल्ज़ाम जो है वो मोहनलाल के ऊपर ही लगा हुआ था। लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद जब क्रिस को वापस रवाना कर दिया गया अमेरिका के लिए, उसके बाद वे पहुँचे अटल गिरी जी के पास वापस। वो अटल गिरी जी आबू जाने से पहले जिन्होंने कहा था कि आप मत जाओ, मुझे लग रहा है कोई अशुभ कुछ होने वाला है, उन्हीं अटल गिरी जी के पास पहुंचकर जब वे बैठे, तब अटल गिरी जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सब कुशल मंगल तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। मोहनलाल को तो आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि वो कितने बड़े सिद्ध हैं। मोहनलाल ने पूछा कि आप बताइए कि हुआ क्या हमारे साथ, और हमारी रक्षा किस शक्ति ने की। जहाँ पे पंछी तक नहीं आ सकता था,
वहाँ पे हमारा बचाव किया किसने? अटल गिरी जी ने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि कुछ अशुभ संकेत मुझे लग रहा है, मिल रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए, उस समय पर जब दूसरे दिन आप वापस नहीं आए यहाँ पे, तब मैंने अपने चक्र जो है वो गतिमान कर दिए थे। अटल गिरी जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु का संपर्क किया। उनके गुरु अनादिनाथ जी, जो गुजरात के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि महाविद्या उपासक थे। अनादिनाथ जी जो हैं वो अटल गिरी जी के गुरु थे। उन्होंने जाकर पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे संकेत मिला था लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तुरंत एक यक्षिणी को भेजा गया आदेश देकर कि आप जानकर आओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। यक्षिणी जो है देयर इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म एंटिटी बेसिकली, वो कर्ण पिशाचिनी की तरह नहीं होती। माँ की बहुत संगीनी शक्तियाँ हैं, योगिनी, यक्षिणी, नित्या। तो उनमें से एक जो है यक्षिणी, जो हकारात्मक ऊर्जा होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको भेजा गया कि आप पता करके आओ कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो यक्षिणी आप तक पहुंची, यानी कि मोहनलाल के पास पहुंची थी। और जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, यक्षिणी ने आकर सारी बात इनको बताई। तब जाकर जो अनादिनाथ जी थे, उन्होंने माँ तारा का आवाहन किया, जो महाविद्या थी, जो उनको सिद्ध थी। उन्होंने माँ तारा का, उनकी साधना की थी, उनकी उपासना की थी पूरे जीवन। और जैसा कि मैंने कहा उग्र तारा के बारे में, अगर आपके जीवन में उग्र आपत्तियां हैं, उग्र आपत्ति यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ टर्बुलेंस, उस वक्त पर उग्र तारा आपको बचा सकती है। और अनादिनाथ जी ने उग्र तारा का आवाहन किया, उनको इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हमारी 2 संतान जो हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, आप उनको बचाइए। और अनादिनाथ जी के आदेश पर, उनकी प्रार्थना पर, उनकी विनती पर माँ यहाँ पे आई। और यहाँ पे एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। जो क्रिस, जो गुफा में उसने जो अट्टहास्य किया था, वो अट्टहास्य स्वयं माँ तारा का था। अटल गिरी जी ने कहा कि माँ ये चाहती थी कि आपको गुफा से बाहर निकालकर वो जो महिला है, वो महिला के शरीर में रहकर माँ कापालिक का वध कर देगी, लेकिन आपने हमला कर दिया कापालिक के ऊपर। अब माँ अपना काम पूर्ण नहीं कर पाई। अब माँ ने गुफा से बाहर जाकर अट्टहास्य किया, जिसके कारण कापालिक भागते हुए गुफा के बाहर गया था। वो वास्तव में माँ का हास्य था, लेकिन कापालिक को ये लगा कि उनकी जो देवी हैं वो प्रसन्न होकर बाहर हैं। तो ये पूरा भ्रम पैदा किया गया। जब कापालिक बाहर गया, माँ प्रचंड ऊर्जा की स्वामिनी है, माँ ने एक ही झटके में कापालिक को काट के उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो घटना हुई, मोहनलाल ने पूछा कि हम उस सीमा रेखा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे। तब अटल गिरी जी ने कहा कि सीमा को बांधा गया था कलवे के द्वारा। कच्चा कलवा एक टर्म होती है जहाँ पे आप एक छोटे बच्चे की आत्मा के माध्यम से उसे कुछ कार्य जो है वो सौंप सकते हैं और कुछ कार्य जो है वो करवा सकते हैं उनसे। तो कच्चा कलवा के कारण वो जो बाउंड्री थी, वहाँ से आप बाहर निकलते तो आपको वो आत्मा जो है वो पीड़ा पहुँचाती है। यहाँ पे मैं एक मूवी की बारे में बात करना चाहूँगा जो है ब्रह्मयुगम, जो बहुत ही रिसेंटली आई है और मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले देखी। साउथ इंडियन मूवी है। ब्रह्मयुगम में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, चातन। चातन जो है साउथ इंडिया में उसे कहा गया है वही कलवा इन शॉर्ट, और वहाँ पे यही बात करी गई है पूरी। कि कैसे एक बच्चे की आत्मा को जागृत किया जाता है अपने कुछ कार्य को करवाने के लिए। और बहुत ही सुंदर, जैसे कांतारा मूवी थी ना, वह उतनी ही इंटेंस, उतनी ही पावरफुल ये ब्रह्मयुगम जो है वो मूवी थी। तो वहाँ पे ये बात और ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिलेगी कि ये कैसे होता है, क्या काम करता है कलवा बेसिकली। तो उस कलवे को इस कारण की वजह से वहाँ पे रखा गया था। और फिर जाकर जब माँ ने सारी चीज़ें हटाई, जो माया वहाँ पे फैली हुई थी, उस माया को हटाया, उस कापालिक का वध किया। एक और प्रश्न आया मोहनलाल के दिमाग में कि ये कापालिक था कौन, हमारे पीछे ही क्यों पड़ा था, कोई भी हो सकते थे, हम ही क्यों। तब जाकर अटल गिरी जी ने बताया कि वो कापालिक जो हैं वो मूल आसाम का था। आसाम में उसने किसी के पास से कापालिक दीक्षा ली थी, प्राप्त की थी। कापालिक दीक्षा लेने के बाद वो हिमालय चला गया था। वहाँ पे जो वास्तविक साधु संत महात्मा थे उनको वो परेशान करने लगा था। अब उस समय के दौरान उसका जो पाला पड़ा
एक ऐसे सिद्ध महात्मा के साथ जिन्होंने उसे फेंक कर पहुंचा दिया राजस्थान के रण विस्तार में। राजस्थान के रण से वो चलता 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 आबू तक पहुंच आया और फिर उसने अपना निवास स्थान जो है वो आबू को ही बना दिया। उसका नाम था भैरवपुरी। ऐसा भी हो सकता है वैसे कि टेलीपोर्ट ही कर दिया, एक किसी और जगह भेज दिया। तब होता है जो हम ये मान के चलते हैं ना कि विज्ञान यहाँ तक ही है, लेकिन विज्ञान तो इस आकाशगंगा से बाहर भी नहीं निकल पाया। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि अलग अलग आकाशगंगाएं नहीं हैं। विज्ञान नहीं पहुँच पाया, उसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। तो हिमालय में वो चीज़ हुई जहाँ पे उनको फेंक कर राजस्थान के रण विस्तार में डाल दिया गया और वहाँ से वो भैरवपुरी जो कापालिक था वो चलता चलता आबू पहुँच गया। आबू पहुँचने के बाद उसने अपनी जो है भैरव की साधना शुरू कर दी थी। स्मशान भैरव को वो सिद्ध करना चाहता था और उसके लिए उसने ये जो पूरी घटना है, जो विधि हुई, वो विधि उसने की थी। तो इस तरीके से माँ तारा ने, जो महाविद्या है, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप माँ की ओर एक बार सिर्फ करुणा भरी दृष्टि डाल दोगे तो भी माँ आपके लिए, आपको बचाने के लिए आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर एक संस्कृत में विधान है माँ के लिए, पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, जिसका अर्थ है कि जहाँ पे पंच महाभूत की बात आती है, पंच महाभूत से बने इस देह यानी कि जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, इससे बने जो देह की बात आती है ना, वहाँ पे माँ तारा हमेशा विद्यमान रहती है, तत्पर रहती है अपने बच्चे को सहाय करने के लिए, अपनी संतान की सहायता करने के लिए। सर्वांते कालिका स्थिता, लेकिन जब सब कुछ अंत हो जाता है, सर्व का अंत हो जाता है, तब महाकाली आपके लिए वहाँ पे खड़ी होती है। तो दिस वाज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो माँ काली जो हैं उनकी साधना महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी। महर्षि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, लोग ये बात बहुत कम जानते हैं कि वो स्वयं एक तंत्र उपासक थे। और जब आप ताराणव तंत्र पढ़ेंगे, तारा तंत्र पढ़ेंगे, मैं बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ पढ़ रहा था, योगेश्वरानंद जी लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारा तंत्रम। तारा तंत्रम में ये बात दी गई है, महर्षि वशिष्ठ की पूरी एक कथा दी गई है, जहाँ पे कई सालों तक महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की उपासना की थी, उनकी साधना की थी वैदिक विधि विधान के साथ, यानी कि सात्विक पद्धति के साथ। लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हो रही थी और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध के कारण जब उन्होंने अपने हाथ में कमंडल लेकर जल लिया और माँ को श्राप दे दिया कि आगे से आपकी उपासना फलीभूत नहीं होगी, उसी वक्त से महाविद्या जो तारा है उनकी उपासना निष्क्रिय साबित होने लगी। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जब महाविद्या के इस मंत्र को श्राप दे दिया गया, तब इस मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। जब आकाश में भविष्यवाणी हुई कि ये अनर्थ हो चुका है, ये नहीं करना चाहिए था, भगवान ब्रह्मा ने आकर उनसे ये कहा कि अगर आप माँ तारा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको चीनाचार पद्धति से सिद्ध करना होगा। चीनाचार यानी आप जो उस समय का चीन क्षेत्र था, तिब्बत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाकर आप भगवान बुद्ध से दीक्षा लीजिए, चीनाचार दीक्षा। यहाँ पे अगेन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं थे। गौतम बुद्ध तो 7वें बुद्ध थे, 7th बुद्ध। अच्छा, उनसे पहले 6 बुद्ध और हो चुके थे, जिनमें से 3 ब्राह्मण थे, 3 क्षत्रिय थे। तो ये उन्हीं की लीनिएज थी, गौतम बुद्ध। बिल्कुल। और बुद्ध जो है वो एक अवस्था बेसिकली थी। तो गौतम बुद्ध एक्चुअली 7वें बुद्ध थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने जिस बुद्ध के पास से जिन्होंने दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा, वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये कथा दी गई है ताराणव तंत्र में, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, लोग फिर से पूछेंगे कि आप ये किस बेसिस पर आप बात कर रहे हो। हमारे ग्रंथों में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा। उन्होंने फिर से माँ की साधना शुरू की और शापोद्धार किया। शापोद्धार करने के लिए मूल मंत्र में एक एडिशन किया जाता है। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जो दीक्षा के बाद उन्होंने जो फिर से साधना की, शापोद्धार किया, वो मंत्र था ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट।
तो इंसिडेंट ये था कि एक फैमिली मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थी और आज से नहीं कुछ 10 साल से फॉलोअर थी। तो उनके घर में कुछ दिनों से ना बहुत अजीबोगरीब चीज़ें और बहुत अजीबोगरीब दिक्कतें आने लगी, जैसे कि बहुत आवाज़ें आना या बहुत परेशानी होना। तो एक लड़का है, उसके फादर के साथ ये सब कुछ हो रहा था और उनको, क्योंकि वो लड़का भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों की जानकारी रखता, तो वो सीख रहा था, तो मुझे पूछता था कि सर एक्चुअली क्या हो रहा है, और मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इनिशियली हमने थोड़ा इग्नोर किया कि मैंने उसको बोला, देख ऐसा इन चीज़ों में जितना घुसोगे उतना आप फील करोगे, तो छोड़ दो, कुछ नहीं है। बट जब वो चीज़ें बढ़ गई, रातों को में आवाज़ें आना और कभी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आना, कभी किसी लेडी का दिखाई देना, और वो बहुत मतलब रोते हुए कराते हुए, तो वो बहुत अब ज़्यादा जब हो गया तो हम लोगों ने उस पर रिसर्च शुरू की। और जब मैंने रिसर्च की तो वो रिसर्च के लिए मुझे स्पेशली ऋषिकेश जाना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें आप वहाँ कर पाओगे जहाँ आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैं ऋषिकेश को अपनी कर्म भूमि मानता हूँ, मेरे महीने में कम से कम 10 से 20 चक्कर वहाँ लगते हैं। तो वहाँ पर बैठकर घाट पर जब हम साधना करते हैं तो हम अपनी एनर्जीज़ को, अपनी उन शक्तियों को जिनके प्रयोग से हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनको जागृत करते हैं, और उस जागृत करने के बाद हमें पता लगता है कि क्या हो रहा है। तो जब मैंने जागृत किया तो डीकोड ये था कि कोई आत्मा है जो कि लिटरली रिवेंज के दृष्टिकोण से इनकी फैमिली के पास आई है। अच्छा। अब इससे पहले उस आत्मा के किसी सोल्यूशन पे हम पहुंचते, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि वो रिवेंज क्या है, वो आत्मा क्या है, वो रिवेंज क्या है। तो बहुत मतलब कॉन्टिन्यूसली, मतलब 2-3 बार मुझे ऋषिकेश जाना पड़ा, एंड आई वाज ट्राइंग टू प्रैक्टिस आउट। और जब हमने साधना की और जानने की कोशिश की तो ये पता लगा कि कोई लेडी है जिसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई, और उस नाइंसाफ़ी का रिज़ल्ट ये आया कि उसने सुसाइड किया, और सुसाइड करते टाइम उसका एक बच्चा भी था, वो मतलब बच्चे के साथ सुसाइड हो गया। और जो करने वाला था या जिसकी वजह से उसने सुसाइड किया, वो उस लड़के के ग्रैंडफादर थे, जो अभी इस दुनिया में थे ही नहीं। अब इस बात को, ग्रैंडफादर को एक्सपायर हुए कम से कम नहीं तो 10-15 साल से ज़्यादा हो चुके थे। तो उसका सवाल मेरे से ये था कि अगर उसे ग्रैंडफादर से रिवेंज लेना था तो वो तब क्यों नहीं आई, जब वो एक्सपायर हुई तभी उसको आना था। तो बेसिकली उसने उस समय ना तो उसमें इतनी ताकत थी, ना ही वो इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपना बदला ले सके उस स्पिरिट पे। उसने उसके लिए लिटरली तपस्या की, और तपस्या करते हुए उसने अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया कि उसने ये विज़न बनाया कि मैं इस फैमिली को ख़त्म कर दूंगी। ये सब स्पिरिट रहते हुए उसने करा। स्पिरिट रहते हुए, दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग कि आपको ऑफलाइन भी जब मैं आपको बता रहा था कि एक स्पिरिट इस हद तक जा सकती है कि उसको देखो, कोई भी स्पिरिट हो, 2 दुनिया एक ही दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। ये आप लोग मानोगे, जब हम ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जीज की बात करते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज भी इमोशंस से ही डायरेक्ट हो रही है ना। बट सर हमने ये भी सुना है कि जो स्पिरिट्स होती हैं बॉडी से, जब वो बेसिकली जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद रिलेशंस, कनेक्शन, अटैचमेंट्स हट जाती हैं, तो ये मोह माया और ये सब तो फिर उसके लिए कुछ मायने रखती नहीं है। तो कि रिवेंज की भावना कैसे आई? अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जिसको आपका स्टेटमेंट खुद से आप बताओगे कि हाँ, ऐसा भी आपने सुना होगा कि घर का कोई सदस्य जो एक्सपायर हो गया वो अपने घर के आसपास घूमता है। तो अगर इमोशन नहीं है तो घर के आसपास क्यों घूम रहा है? वो जाए वहाँ से, घर के आसपास तो उसके अपने ही है ना। अपनों का दिखना, अपने मरों का दिखना, किसी माँ का अपने बच्चों के आसपास रहना, या किसी फादर का मरने के बाद अपने बच्चों के आसपास रहना, अगर वो इमोशन नहीं है तो वो वहाँ क्यों है? बट सर ऐसा नहीं, ये सिर्फ 13 दिन तक होता है। और अगर अटैचमेंट की बात रहे, जैसे हमको दिख रहा है तो बेसिकली ये हमारा अटैचमेंट है उनके लिए। जी जी। तो वो तो हमको स्पिरिट्स दिख रही हैं, बट उनका यहाँ पे आना 13 दिन के बाद भी, तो ये लॉजिकल। देखो 13 दिन क्या है, अब हमें ये मालूम है कि 13 दिन के बाद वो आत्मा दूसरा जन्म लेगी या जो भी कुछ है, लेकिन ये 7 लेयर है, 7 लेयर्स। हम तीसरी लेयर पे रहते हैं, 2 लेयर हमसे नीचे हैं। 4 लेयर का जीवन मृत्यु के बाद है। तो आफ्टर लाइफ जिसकी हम बहुत बातें करते हैं वो मृत्यु के बाद है। हर व्यक्ति को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिल जाती इमीडिएटली, अपने अपने कर्मों के हिसाब से उसे और ज़िंदगी काटनी है, जिसे हम आफ्टर लाइफ कहते हैं। जैसे कहते हैं सुसाइडल डेथ्स, एक्सीडेंटल डेथ्स, इनको जल्दी मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि
इस जीवन का कर्म जो अधूरा रह गया है वो उन्हें जल्दी मुक्ति लेने नहीं देता। या तो आप उनके लिए उपाय करो, जैसे हम पिंड दान करते हैं, या उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग नारायण बलि आप लोगों ने सुनी होगी, वो सब की जाती है पिंड दान के अंदर। लेकिन मुक्ति तब मिलेगी जब मुक्ति दिलाई जाएगी, तब तक वो यहीं घूमेंगे। तो 13 दिन क्या, 130 दिन भी घूमेंगे, कई साल घूमेंगे। तो इसी तरह उस स्पिरिट ने भी बहुत टाइम तक अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की। और अब जब उसने इन पर हमला किया तो पहले तो उस फैमिली मेंबर्स ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ऐसा कुछ था। वो कहते भाई ही वॉज सच ए जेंटलमैन, और कोई ऐसी बात कभी थी ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप थोड़ा सा भी सच बताओगे, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा जो मैं जज कर रहा हूँ वो सबसे सही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सच बताओगे तो मुझे आसानी होगी आपकी मदद करने में। देन इवेंचुअली द यंगर सन ऑफ द फैमिली, यानी उस लड़के के जो चाचा थे, ही डिस्क्लोज इट दैट देयर इज ए महाराष्ट्रन जिसके साथ उनका रिलेशन था, और कुछ ऐसा था जो फैमिली से बचाया गया और वो शादी नहीं हो पाई थी और वो छूट गए थे। तो ऐसा कुछ बहुत टाइम बाद, जो उनकी पूरी फैमिली किसी जनरेशन को पता ही नहीं था, जब उन्होंने इसको एक्सेप्टेंस दी और चीज़ क्लियर हुई, तब हम उसका सोल्यूशन कर पाए। बट सर आप जैसे हरिद्वार जाके जो क्रियाएं करते हो, वो मतलब अगर आप पूरा भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो क्या करते हो एग्जैक्टली कि आपको हिस्ट्री और वो सब पता चलता है? क्या विजन्स आते हैं आपको, या क्या आप यज्ञ करते हो, क्या करते हो? देखो, हमारे शास्त्रों में ऐसे अलग अलग विद्याएं हैं, जैसे शाबर विद्या का एक बहुत बड़ा विधान है। और वैसे तो मैं अगर आपके पास शाबर विद्या के बारे में बताने लगूँ तो कई घंटे ख़त्म हो जाएंगे कि कहाँ से आई, क्यों आई, भगवान शिव से इसकी उत्पत्ति हुई है। बहुत एक शॉर्ट स्टोरी है, अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। बट पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं तो उन विद्याओं में कई ऐसे मंत्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने एनर्जीज़ को चार्ज करते हैं, अगर मैं आपकी मतलब प्रैक्टिकल भाषा में बोलूँ तो। और अभिमंत्रित करने के बाद जब हम साधना में बैठते हैं तो हमें वो विजन्स आते हैं, और उसके लिए हमें उस व्यक्ति से रिलेटेड कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जिसकी हम मदद करना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, या तो उसके घर के कुछ सामान से, या कुछ कपड़ों से, या बालों से, या और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद हमें ये विजन्स आते हैं और हमें ये पता लगता है। और क्यों ऋषिकेश? क्योंकि ऋषिकेश में बहुत से ऐसे घाट हैं जो बिल्कुल नदी से लगकर हैं, जहाँ पर सिर्फ रेत है, जो कच्चे घाट हैं। वहाँ पे शमशान भी पास में है और घाट भी पास में है। तो आप ऐसी जगह बैठते हो तो आपके लिए ऋषिकेश में वो प्योरिटी भी है, वो एनर्जीज़ भी हैं। वो गंगा इज़ लाइक, मुझे लगता है उससे पवित्र कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर पवित्रता की बात करो और मुक्ति की बात करो तो गंगा से बड़ा कुछ नहीं है। पहली मुक्ति और पहला मोक्ष राजा सगर जी के पुत्र, जिनकी हम सब कहानी सुनते हैं, जिन्होंने गंगा धरती पे लाई, ऋषि भगीरथ, उन्होंने सबसे पहला पिंडदान किया, तब कहीं मुक्ति उनको मिली, वो गंगा से ही मिली। तो वहाँ बैठकर जब हम अपनी साधनाएं करते हैं तो वहाँ हमें ऐसे विजन्स आते हैं, हमें पता लगता है कि किसी के साथ क्या घट रहा है और हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर इस केस में क्या हुआ फिर जो आप बता रहे थे? देखो, अंत में हमारी प्रयास हर केस में ये रहता है कि हम पहले तो उसको मनाते हैं। देखो, फाइट इज़ नॉट ए सोल्यूशन एट ऑल। एक एनर्जी अगर नेगेटिव है, आप उससे लड़ने की जितनी भी कोशिश कर लो, वो समाधान नहीं है। समाधान है कि उसको मनाया जाए और किसी भी रूप से अभिमंत्रित, आप अपने मंत्रों से उसको मनाओ, मंत्रों की साधना से उसको कमज़ोर करो या अपनी शक्ति बढ़ाओ, और अंत में यही है कि आप उसे मुक्ति दिलाओ। ओके। तो ऐसे कई रास्ते होते हैं। मैं अपना एक छोटा सा प्रोसेस बहुत शॉर्ट में, जो डिटेल नहीं मैं बता सकता, उसके हिसाब से बता देता हूँ कि कई ऐसी स्पिरिट्स होती हैं, कई ऐसी ताकतें होती हैं जिनको मनाने के लिए हम अलग अलग बलि सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो वो बलि चाहे वो सात्विक रूप से बनाई गई हो, तामसिक रूप से बनाई गई हो, या तांत्रिक रूप से बनाई गई हो, 3 तरह की बलि होती है। अच्छा, सात्विक में क्या क्या आता है? सात्विक में नींबू, नारियल, जायफल। ओके। तो एक जायफल एक इंसान की बलि के बराबर होता है। अच्छा। अब आप आ जाओ यांत्रिक में। तो यांत्रिक में और डिटेल में इसी तरह का सामान जो सात्विक चीज़ों से निकला है, उनको यंत्र विधान से निकालकर यांत्रिक बलि बनाई जाती है। और तांत्रिक बलि में हम अलग अलग जो लाइफ हैं, अलग अलग जो प्राणी हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी छोटे छोटे अवशेषों का इस्तेमाल करके बलि तैयार की जाती है।
और फिर उस बलि को किसी भी स्पिरिट को या किसी को भी मनाने के लिए दिया जाता है और उस बलि के माध्यम से हम उसे गंगा में ले जाके मुक्ति स्पिरिट देते हैं। जो है वो बलि एक्सेप्ट क्यों करती है? देखो, वो कोई भी स्पिरिट आई है वो किसी से कुछ ना कुछ मतलब अगर किसी पर किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी छोड़ी है, स्पिरिट छोड़ी है, और वो उससे उसको नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो वो उससे कुछ ना कुछ चाहती है बदले में। तो जिसने उसे वहाँ पर भेजा है उसने भी उसको कुछ ना कुछ लालच देके या उसके साथ कुछ को मंत्रित से अब मंत्रों से वो करके वहाँ भेजा है। तो हम भी उसको मंत्रों से उस बलि पे डायरेक्ट करते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी कैन गिव यू एंड वी रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस एंड लीव द पर्सन। बट सर जैसे आपने बोला सात्विक में नींबू और वो यूज़ होता है, तो स्पिरिट्स का हमने मेजरली ये सुना उन्हें फ्लैश चाहिए होता है, तो वो सात्विक वाले से भी मान जाती हैं? वो सात्विक बलि में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं देवी देवताओं के लिए। जैसे अगर कालिका सिद्धि में कोई एक ऐसा हमें लगता है कि व्यक्ति जो कालिका सिद्धि या किसी देवी देवताओं की वजह से परेशान है, तो उसमें सात्विक बलि काम आती है, जिससे फलस्वरूप आप माँ काली की सिद्धियों में जायफल, नारियल और नींबू तीनों का इस्तेमाल देखोगे। ओके। तो ये सात्विक बलि माँ काली को चढ़ती ही चढ़ती है। और इन सात्विक बलि से, और जैसे कि स्पिरिट के लिए मैंने बताया, उनको तो हम मुक्त कर रहे हैं, देवताओं को आप मुक्त नहीं करते, उनसे तो आप प्रार्थना करते हो कि आप शांत हो जाओ। तो जब ये सात्विक बलि उन्हें दी जाती है तो उनसे ये प्रार्थना की जाती है मंत्रों के माध्यम से कि आप शांत हो जाओ। पर ऐसे टाइम पे आपके मंत्रों का, आपकी साधनाओं का और आपकी एक्सपीरियंसेस का बहुत बड़ा रोल है। सर आपके एक्सपीरियंस में कभी ऐसा हुआ है कि सिंस आपने इतने केसेस ले लिए हैं कि कोई ऐसी स्पिरिट आ गई है वो वापस नहीं जा रही है, फिर बहुत हावी हो रही है? हाँ बिल्कुल, एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। जैसे एक मैं आई वॉज डिस्कसिंग ऑफलाइन, जब भी मैं बता रहा था कि एक घर था दिल्ली में ही, मैं लोकेशन नहीं आपको बताऊंगा, तो एक घर था, उस घर में एक छोटी सी बच्ची थी। तो वो घर जब भी कोई ख़रीदता था कुछ टाइम बाद उसे बेच देता था। तो मेरे एक फॉलोअर थे, उनको उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, तो वो ज़्यादातर अपनी सिटी से बाहर रहते थे। तो उन्होंने उस घर को ख़रीदा, थोड़ा सस्ता मिल गया, मार्केट में अक्सर ऐसे घर सस्ते मिल जाते हैं। उन्होंने उस घर को ख़रीदा और उसको फर्निश किया, और उनके बच्चे बहुत छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, उनको छोड़कर वो अपने ट्रांसफरेबल जॉब पे चले गए। थोड़े टाइम बाद उनको बच्चों को परेशानी महसूस होने लगी। कभी उनको आवाज़ें आती थीं, कभी उनको रोने की आवाज़ आती थी, कभी उन्हें हंसने की आवाज़ आती, छोटे बच्चे के। अब थोड़े दिन तक तो ये सिलसिला जारी रहा। फिर एक टाइम बाद बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट की। तो पेरेंट्स ने बोला बच्चे छोटे हैं, अकेले हैं, इसलिए डर रहे हैं। तो फादर ने अपनी मदर को उनके पास रहने के लिए भेज दिया कि भाई आप बच्चों के साथ रहो, थोड़ा डरते हैं। फिर कुछ दिन बीते, कुछ दिन बाद फिर बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो जो ग्रैंड मदर थी कह रही भाई मुझे कुछ नहीं महसूस होता। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि घर में दोनों बच्चे ग्रैंड मदर के साथ बैठे थे, और अचानक से ऊपर कमरे में से जैसे प्लेट गिरी तो उसकी आवाज़ आई, कोई सामान गिरा तो उसकी आवाज़ आई। तो ग्रैंड मदर भी ऊपर जाके देखी। उनका घर का स्ट्रक्चर ऐसे था कि अंदर से सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, जनरली बाहर से होती ना, अंदर से सीढ़ियाँ थी। वो ऊपर गए तो कुछ भी नहीं, बाहर से कोई आ नहीं सकता। अब ये चीज़ें बढ़ने लगी धीरे 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 धीरे, समहाउ ना चाहते हुए उन्होंने, पहले वो इन चीज़ों में नहीं थे, तो ये वो मेरे पास किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू आए एंड दे सेड मी टू विजिट। उन्होंने कहा भाई मैं तो, हम नहीं है बच्चों के पास, थोड़े बच्चे परेशान हैं, आप देखो जाकर। हम गए, मैं गया, मैंने थोड़ा देखा, और जब प्रैक्टिस की तो पता लगा वहाँ एक छोटी बच्ची है। मैं उनको इनिशियली बोला कि भाई आप बेटर ही है आप ये घर छोड़ दो। मुझे शुरू में समझ आ रहा था कि ये बच्ची इस घर से जुड़ी हुई है और ये घर को नहीं छोड़ेगी। मैं वापस आ गया। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि ठीक है भाई शायद मैं भी कुछ ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ऐसे कैसे कोई छोटी बच्ची होगी। थोड़े दिन बाद उन बच्चों को ना वो बच्ची दिखनी शुरू हो गई। अच्छा। अब उन्होंने पेरेंट्स को कंप्लेंट की तो उन्होंने फिर उसको इग्नोर किया। अब बच्चों के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, वो उस बच्ची के साथ एडजस्ट हो गए। मतलब लिटरली आई एम हैविंग गूज़बम्स कि उस लड़के के साथ, वहाँ दो ब्रदर सिस्टर थे, तो एक लड़के के साथ जब वो पढ़ता था तो उसकी पीठ पर आकर बैठ जाती थी वो।
और वो यूज टू हो गए थे यूज टू हो गया, वो पढ़ता रहता था। बट उसका रिजल्ट ये आ रहा था कि उनकी जो बॉडी थी वो वीक होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी, दिन ब दिन वेट लॉस हो रहा था। तब उन पेरेंट्स ने फिर से मुझे बोला, अप्रोच किया, तो मैंने उनको बोला कि मैंने आपको बताया था। बोले भाई अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, आप कुछ करो कि बच्चों को वो हार्म ना करे। मैंने कहा टेक्निकली बच्चों को हार्म नहीं कर रही है, वो बस अपनी जगह पे है और अपनी जगह पे रहना चाहती है, और कोई इसे निकाल नहीं पाएगा यहाँ से, ये मैं आपको बता दूँ। जैसे मैंने बताया ना, स्पिरिट को मनाकर उसको मुक्ति दे के ही छोड़ सकते हो, उसको वो जगह छोड़नी ही नहीं थी। तो उसका समाधान ये था कि आप इस घर को छोड़ दो। तो अल्टीमेटली उनको वो घर तो छोड़ना। इसके पीछे रीजन नहीं पता चला आपको कि क्यों नहीं रीज़न छोड़ना ये चाहते? था कि जब उस बच्ची का वहाँ पर वो वहाँ रहती थी जब, तो उसके पेरेंट्स की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसने बहुत टाइम वहाँ पर अकेले रही, और अकेले रहते रहते वो इतनी ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन कह लो, बहुत छोटी बच्ची थी, मतलब 7-8 साल की, वो इतने डिप्रेशन में आ गई कि वो एक दिन उसकी बॉडी मिली थी अंदर, किसी को पता नहीं वो क्यों मरी, कैसे मरी, क्या हुआ। तो उसके बाद से उस घर को पहले तो बहुत टाइम तक लोगों ने ख़रीदा नहीं, फिर सस्ते के चक्कर में वो बार बार बिका। तो आज भी वो घर वहीं है और आज भी वो बच्ची वहीं है। और कोई रह अब कोई नहीं रह रहा वहाँ पे, लोगों ने वो घर छोड़ दिया जनरली। ओके। तो ये एक ऐसा केस था जो बहुत मतलब खतरनाक था, और उस बच्ची ने, उस आत्मा ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। अच्छा सर, बीच में आप एक विद्या की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। शाबर विद्या, जी जी। तो वो कहाँ से आती है, क्या है वो एक्चुअली? देखो, शाबर विद्या अघोर तंत्र में सबसे पुरानी विद्या है। इसके जन्म के पीछे एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। जी। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे, तो वो घूमते हुए ऐसे जगह पर आए जहाँ सामान्य जीवन नहीं था, और अचानक से उनके कानों में किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज़ आई। तो जब भगवान शिव ने उसे ध्यान से सुना, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा कि ये जो मंत्र पढ़ रहे हैं ये गलत तरीके से पढ़ रहा है, इसका उच्चारण सही नहीं है। और उच्चारण सही ना होना किसी मंत्र को कैसे उसका मीनिंग बदल देता है, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपसे शेयर करता हूँ। एक माता लक्ष्मी का बहुत अच्छा मंत्र है कि ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व वांछित देह देह स्वाहा। ये बहुत सात्विक मंत्र है और बहुत माता लक्ष्मी की ओर प्रसन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आजकल व्हाट्सएप की दुनिया है, हम किसी को मंत्र भेजते हैं तो टाइप करके भेज दिया। तो मैंने किसी को भेजा, उन्होंने इसको पढ़ा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व वंचित देहि देहि स्वाहा। अब सर्व वांछित का मतलब है मुझे सब कुछ चाहिए, सर्व वंचित का मतलब है मुझे हर चीज़ से वंचित कर दो। जब हम इंग्लिश में हिंदी टाइप करते हैं तो स्पेलिंग सेम है। तो मंत्रों का उच्चारण कितना इम्पॉर्टेंट है, गलत उच्चारण आपको किस दिशा में ले जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उच्चारण उसका गलत था, तो उन्होंने माता पार्वती से कहा, तो माता पार्वती ने कहा भगवान अगर इसका उच्चारण गलत है तो भक्त तो ये आपका ही है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है या कसूरवार है तो आप भी हैं। तो भगवान शिव उसके पास गए और उसको एक नई विद्या, उन्हीं मंत्रों को सरल शब्दों में बनाकर एक नई विद्या के रूप में दिया, जिसे शाबर विद्या कहा गया। अच्छा। तो शाबर विद्या मंत्रों का सरल उच्चारण और सरल रूप था, और वो जो साधु था वो आगे एक बहुत बड़ा नाथ घराने का नाथ हुआ। इसी से रिलेटेड एक बहुत छोटे सा और प्रसंग है कि माता पार्वती को भगवान शिव जब एक बार इन विद्याओं के ज्ञान के विषय में बता रहे थे, तो वो एक समुद्र के समीप थे, और वो सुनते सुनते माता पार्वती सो गई। पर भगवान शंकर को हुंकार की आवाज़ आती रही लगातार, और थोड़ी देर बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि हुंकार माता पार्वती की नहीं है, तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की, और जब उन्होंने देखा अपनी शक्तियों से, तो वो आवाज़ एक मछली के गर्भ से आ रही थी। अब मछली के गर्भ से आवाज़ कैसे आई? जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया माता सरस्वती के साथ मिलकर, तो उन्होंने 88,000 ऋषियों का जन्म किया। उस समय उनके वीर्य की कुछ बूंद जो पानी में, समुद्र में गिरी,
वो एक बूंद एक मछली के मुंह से उसके गर्भ में चली गई, और जो हुंकार मछली के गर्भ से आ रही थी वो उसी बच्चे की थी। तो भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि आगे जाकर तुम बहुत सिद्ध पुरुष बनोगे। तो वो आगे जाकर नाथ घराने के सबसे प्रसिद्ध गुरु मच्छंदर नाथ, जिन्होंने नाथ घराने का आगे निर्माण किया, जिनसे आगे गोरखनाथ हुए, उनके शिष्य, और उन्होंने समस्त शाबर विद्या को सरल शब्दों में लिखकर एक किताब के रूप में आगे लोगों को दिया। तो शाबर विद्या ये है जिसमें अघोर तंत्र से रिलेटेड अलग अलग विद्याओं का विवरण है। जैसे उसमें स्पेशली षट कर्मों का जिक्र है। तो षट कर्म क्या होते हैं? षट कर्म 6 अलग अलग तरह की विद्याएं हैं जिनका ब्लैक मैजिक में सही और गलत दोनों इंटेंशन से इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गलत इंटेंशन से इस्तेमाल हुआ उसे ब्लैक मैजिक या बुरी विद्या कही गई। जो सही इंटेंशन से इस्तेमाल हुआ वो इंसान के लिए, क्योंकि ईश्वर ने अगर किसी विद्या का निर्माण किया है तो मुझे नहीं लगता वो इंसान के लिए बुरी होगी। उसका इस्तेमाल बुरा है, उसका इंटेंशन बुरी है। तो उसमें जो षट कर्म थे 6, उन षट कर्म थे, पहली आती है शांति विद्या, यानी कि किसी भी परेशानी को में शांति को स्थापित करना। दूसरी आती है उच्चाटन। उच्चाटन में क्या होता है? एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देना, मतलब उसकी लाइफ में इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि उसको वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो ये ग्रोथ के लिए भी यूज हो सकता है? जी जी जी, बिल्कुल 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 होता है। मैंने कहा ना, विद्याओं का निर्माण तो इंसान की मदद के लिए हुआ है। ये तो हमारी इंटेंशन से जो उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। उच्चाटन के बाद आती है आपकी विद्वेषण। विद्वेषण में 2 पार्टनर्स को अलग करने के लिए, 2 लोगों को अलग करने के लिए विद्वेषण का। तो ये नेगेटिव प्रैक्टिस है? ये प्रैक्टिस पॉजिटिव है, इसका प्रयोग नेगेटिव है। भाई किसी को किसी से अलग करना एक शास्त्र हो सकता है, इंटेंशन उसको आपको बताएगी कि आप किसी को अलग कैसे कर रहे हो। दूसरा आ गया वशीकरण, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। अब वशीकरण अघोर तंत्र में अलग है और काम शास्त्र में अलग है, उनका प्रयोग भी अलग है। अघोर तंत्र में जो वशीकरण है वो कॉमन वशीकरण है। एक आदमी पे कर सकता है, किसी बच्चे पे कर सकता है, किसी बड़े पे कर सकता है, उसको अपने तरीके से चलाने के लिए, जिसे आज हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, मोहन, अलग अलग विद्याओं के नाम से जानते हैं। और जो काम शास्त्र में वशीकरण होता है उसका जो बेसिक उद्देश्य है वो पार्टनर से रिलेटेड है, कि हम अपने पार्टनर को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें या उसको ऐसा क्या किया जाए। मैं वशीकरण का एक छोटा सा केस स्टडी आपको बताता हूँ कि कॉमन वशीकरण किस लेवल पे आता है। तो एक फैमिली थी जिसमें बहुत सालों से कोई बच्चा नहीं था और बहुत परेशान थे, लगभग 10 साल थे, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था बिकॉज वो लेडी का वज़न कुछ 120 किलो के आसपास था, और बिकॉज ऑफ द मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चा हो ही नहीं सकता था। ईश्वर की कृपा से हमने उनको बहुत सारी सात्विक पूजा पाठ बताई, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें करवाई, बहुत सारे प्रयास किए, और ईश्वर की कृपा बरसी और बच्चा हुआ, और एक नॉर्मल डिलीवरी वो बच्चा हुआ। अब वो फैमिली का भाई सबका होता ना, अपने इन लॉज से नहीं बनना, तो लेडी का इन लॉज से नहीं बनती थी, तो वो आपस में ना एक कहते हैं ना शीत युद्ध मन में हमेशा चलता रहता, वो राइवल से बन गए थे। अब ग्रैंड मदर को पता लगा कि इसके यहाँ बच्चा हो गया, तो उस लेडी का ये मानना था कि बहुत टाइम तक ग्रैंड मदर ने ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी की कि उनके यहाँ कोई बच्चा ना हो, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती थी, वो लव मैरिज थी। वो ग्रैंड मदर जो सालों से उनके यहाँ कभी नहीं आती थी, वो उनके घर आके रहने लगी, और उन्होंने इस छोटे से बच्चे के साथ क्या किया मुझे नहीं पता, मुझे यहाँ बताना चाहिए नहीं, बस उन्होंने अपने प्राइवेट पार्ट से में फिंगर को डाला और उस बच्चे के मुंह में डालना शुरू किया, हर थोड़े दिन में उसको ऐसा करती थी। और ये कॉमन वशीकरण का एक रास्ता है। तो बच्चा ऐसे में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर अपने माँ बाप से अलग होकर उस शख्स की तरफ आकर्षित हो जाएगा जिसने उस पर यह वशीकरण किया है। इस केस में कुछ मंत्र का उच्चारण भी किया जाता है, फिर सिर्फ यही और बहुत बहुत चीज़ें इन्वॉल्व और होंगी। अगर कोई आप मंत्र नहीं भी उच्चारण करोगे तो भी ये वाला वशीकरण काम करता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट।
और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।